हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में आज हम देखने वाले हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन और इसे करेंगे हम सॉल्व और समझेंगे क्या होगा और किस तरह से होगा। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं फ़ंड के बारे में। यहाँ पर हम फ़ंड के बारे में बात करेंगे और सब्सक्रिप्शन हम किस तरह से फाइंड आउट करें उसके बारे में बात करेंगे। मीन्स दो क्वेश्चन को आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे। बात करें फ़ंड की तो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि जितने भी फंड्स होते हैं आपके वो सभी लाइबिलिटीज़ होती हैं और सीधे बैलेंस शीट में जाती हैं। तो जब कभी भी आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करें तो इन्हें वहाँ ध्यान ना दें जब तक आप बैलेंस शीट ना प्रिपेयर करें। तो जब बैलेंस शीट में पहुँचे तभी इन्हें हाथ लगाएं, ठीक है, क्योंकि ये लाइबिलिटी है और बैलेंस शीट में जाएंगी। अब बात करते हैं इन फंड को स्पेसिफिक फ़ंड कहा जाता है क्योंकि इन्हें एक नेम दे दिया जाता है, ठीक है ना। जैसे मैच फ़ंड हो गया, बिल्डिंग फ़ंड हो गया, एसेट्स फ़ंड हो गया, टूर्नामेंट फ़ंड हो गया, बहुत सारे फ़ंड होते हैं जिनको एक स्पेशल नेम दे दिया जाता है, इसलिए स्पेसिफिक कहे जाते हैं। अब इन फंड से रिलेटेड बहुत सारे एक्सपेंसेस भी होती हैं और इनकम भी होती है, ठीक है। तो वैसे तो एक्सपेंसेस एंड इनकम जो होती हैं शो की जाती हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, लेकिन अगर वो एक्सपेंडिचर एंड इनकम एक पर्टिकुलर फंड से रिलेट करती है और वो फंड प्रेजेंट कर रहा है उस क्वेश्चन में जो भी ऑर्गेनाइजेशन दिया गया है उसको, ठीक है, उसके लिए बनाया गया, स्पेशली बनाया गया है, तो ये वीआईपी टाइप के फंड माने जाते हैं। वीआईपी मीन्स रॉयल, और इन्हें रखा जाता है ले जा करके बैलेंस शीट में, और जो भी इन फंड से रिलेटेड एक्सपेंस या इनकम होगा वो भी वहीं जाएगा, मीन्स बैलेंस शीट में जाएगा। वहीं पे हम उस फंड में या तो हम इसको ऐड करेंगे या फिर लेस करेंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं और इसे अच्छे से समझते हैं। बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 की। शो हाउ विल यू डील विद द फॉलोइंग आइटम्स इन द फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ क्लब। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट्स हैं वो कुछ इस तरह से दिए हुए हैं पॉइंट्स। मैच फंड 60,000, मैच फंड इन्वेस्टमेंट्स 50,000। तो यहाँ पर दो हैं, एक मैच फंड है 60,000 का, मैच फंड इन्वेस्टमेंट है 50,000 का। तो जो फंड है वो लायबिलिटी है और जो फंड इन्वेस्टमेंट है ये आपकी एसेट्स है। दोनों ही बैलेंस शीट में जाएंगी, फंड लायबिलिटीज़ में जाएगा और फंड इन्वेस्टमेंट एसेट साइड जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। इनकम फ्रॉम मैच फंड इन्वेस्टमेंट, अभी मैच फंड ये है तो इनकम मैच फंड इन्वेस्टमेंट की, ठीक है, मैच फंड से रिलेट कर रहा है इसलिए ऐड होगा मैच फंड में। एक्सपेंसेस ऑन मैचेस, तो जो भी मैच फंड है, जो भी मैचेस होंगे तो कुछ एक्सपेंस करना होगा, तो वो मैच फंड से पैसा खर्च होता है इसलिए ये लेस हो जाएगा, कहाँ से, मैच फंड में से। डोनेशन फॉर मैच फंड, और यहाँ पर नॉर्मली जो डोनेशंस होते हैं, सब्सक्रिप्शंस होता है, मेंबरशिप फीस होती है, इन्हें शो किया जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में, लेकिन यहाँ पर डोनेशन के सामने एक नाम ऐड कर दिया है फॉर मैच फंड, मीन्स ये मैच फंड के लिए डोनेशन दी गई है। तो ये इनकम है लेकिन मैच फंड की इनकम है इसलिए बैलेंस शीट में जाएगा और मैच फंड में ऐड हो जाएगा। मैच प्राइजेस अवॉर्डेड है, जब कहीं भी जो मैच होते हैं, जो विनर्स होते हैं उनको अवार्ड दिए जाते हैं, मीन्स एक तरह से ये भी खर्चा है, तो ये लेस हो जाएगा मैच फंड में से, ठीक है। तो अभी हम इसको करेंगे सॉल्व और फाइंड आउट करेंगे अमाउंट, लायबिलिटी साइड में कितना मैच फंड का अमाउंट जाना चाहिए और एसेट साइड में क्या जाना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पर हम मैच फंड लेते हैं जो कि है 60,000 अमाउंट, ठीक है। बात करते हैं मैच फंड इन्वेस्टमेंट की, तो ये एसेट साइड जाएगा, ये लायबिलिटी साइड होती है बैलेंस शीट में, ये एसेट साइड होती है, तो मैच फंड इन्वेस्टमेंट एसेट साइड में जाएगा 50,000। बात करते हैं हम इनकम फ्रॉम मैच फंड इन्वेस्टमेंट की, तो ये ऐड हो जाएगा आपका, ठीक है, इनकम फ्रॉम मैच फंड इन्वेस्टमेंट कितना है 4500, तो ये हम कर देंगे इसे प्लस, तो अभी कितना हो जाएगा 64,500, इतना आया अभी। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सपेंसेस ऑन मैचेस की, तो ये लेस हो जाता है, जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, कितना है 6,000, इसे हम करेंगे यहाँ से माइनस, ये हो जाएगा आपका 58,500, अभी इतना आया है। नेक्स्ट है डोनेशन फॉर मैच फंड, ये ऐड हो जाएगा क्योंकि इनकम है, डोनेशन हमेशा इनकम होती है, तो ये ऐड हो जाएगा। डोनेशन फॉर मैच फंड कितना है डोनेशन, डोनेशन फॉर मैच फंड है आपका 35,000, तो ये 35,000 है, ये वापस से करेंगे हम इसे ऐड, तो ये हो जाएगा 93,500। एक और दिए रखा था कुछ, मैच प्राइजेस अवॉर्डेड है 28,000 के, तो ये हो जाएंगे लेस,
ठीक है, 28,000 के हैं, माइनस करेंगे, ये हो जाएगा आपका 65,500। मीन्स ये जो 65,500 आया है ये है मैच फंड का अमाउंट, ठीक है, एक्चुअल, जो कि शो होगा आपकी लाइबिलिटीज़ साइड में। कहाँ पे? बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज़ साइड में ये शो होगा। होप आपको ये पॉइंट भी अच्छे समझ में आ गए होंगे, ठीक है। मैच फंड लाइबिलिटी साइड में जाएगा 65,500। अब हम बात करते हैं मैच फंड इन्वेस्टमेंट की, जो एसेट साइड में जाएगा। सो जो मैच फंड इन्वेस्टमेंट अमाउंट दे रखा है क्वेश्चन में, वो आपकी एसेट साइड में इस नेम से चला जाएगा। कितना? 50,000 का था, पूरे 50,000 रुपये चले जाएंगे। आई नो कि यहाँ पर जो बैलेंस शीट वो मैच नहीं कर रही, क्योंकि इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट है। यहाँ पर मैंने सिर्फ यहाँ पर आपको मैच फंड का ट्रीटमेंट करना बताया किस तरह से होगा, उसी से रिलेटेड अगर एक्सपेंसेस एंड इनकम दी हुई हैं तो उसे हम इस तरह से करेंगे फाइंड आउट। होप आपको इजीली ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे। चलिए एक क्वेश्चन और समझते हैं जिसमें हम सब्सक्रिप्शन को करेंगे फाइंड आउट। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 32 है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2006 बाय अ क्लब वर एज अंडर। सो यहाँ पर आपको सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है 3 सालों का, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर एंड नेक्स्ट ईयर। सो 2004 एंड 5 का है 1500, 5 एंड 6 का है 44,000, 6 एंड 7 का है 4,000। द क्लब हैज़ 100 members, each paying at the rate 500 रुपीज़ एज एनुअल सब्सक्रिप्शन। तो 100 मेंबर्स हैं क्लब में, और जो वो एनुअली जो सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं वो दे रहे हैं 500 पर मेंबर। तो पर मेंबर है तो इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो आना चाहिए था 50,000, ठीक है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2005 वर ₹2500। यहाँ पर जो सब्सक्रिप्शन दे रखा है वो 31 मार्च 2005, मीन्स ये लास्ट ईयर का है, मीन्स इस ईयर का है कि ये ईयर स्टार्ट हुआ होगा 1 अप्रैल 2004 को, तो क्लोज होगा 31 मार्च 2005 में, और 31 मार्च 2005 का 2500 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है, ठीक है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी शोन एज इनकम इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड March 31, 2006 and show the relevant data in the balance sheet on 31 March 2005 and 6। हमें इसे करना है फाइंड आउट। तो चलिए देखते हैं इसको भी। तो यहाँ पर जो मेंबर्स हैं पहले हम उनको देख लेते हैं। 100 मेंबर्स हैं, एक मेंबर दे रहे हैं एनुअल सब्सक्रिप्शन 500, मीन्स तो कितना उन्हें रिसीव हो जाना चाहिए था? टोटल अमाउंट 50,000 सब्सक्रिप्शंस रिसीव हो जाना चाहिए था, ठीक है, 50,000। लेकिन उन्हें करंट ईयर में अगर देखें तो वहाँ पर जो सब्सक्रिप्शन अमाउंट दे रखा है वो दे रखा है ओनली 44,000, इस तरह से दे रखा है। तो अब जब यहाँ से 44,000 माइनस कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा करंट टाइम का कितना सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है। 50,000 पूरे रिसीव होने चाहिए थे, लेकिन 44,000 ही करंट ईयर का दे रखा है, ठीक है। ये अमाउंट यहाँ पर देख सकते हैं। तो 6,000 ही हो गया है आउटस्टैंडिंग। तो हम इसे करेंगे यहाँ पर प्लस, क्योंकि करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है कितना? 6,000। इसको प्लस कर दें तो ये वापस से आ जाएगा आपका 50,000। तो इस तरह से हो जाएगा इसका अमाउंट फाइंड आउट। और ये अमाउंट जो 50,000 है ये शो होगा आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड पे, ठीक है, एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है, ये शो होगा इनकम साइड में कितना? 50,000। अभी हम बात करते हैं कि बैलेंस शीट में क्या अमाउंट जाना चाहिए और कितना जाना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो होता है वो एसेट साइड जाता है, क्योंकि सब्सक्रिप्शन इनकम है, आउटस्टैंडिंग है मीन्स अभी तक नहीं मिली है, मिलेगी, एसेट है बाद में मिलेगी, तो एसेट साइड में शो होगा। कितना होगा वो देखते हैं। सो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं हम करंट ईयर के सब्सक्रिप्शन की। कितना था आउटस्टैंडिंग? 6,000 था, ठीक है। एंड प्रीवियस ईयर की अगर हम बात करें आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन की, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर, ठीक है। सो प्रीवियस ईयर की बात करें तो यहाँ पर दे रखा है 2500, और ऊपर यहाँ पर दे रखा था उस टाइम का, यानी प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन 1500। तो ये दोनों अमाउंट पहले तो ये जाएंगे आपकी, जब ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगी तो वहाँ पर भी जाएंगे, प्लस यहाँ पर जो करंट टाइम का है उसको हम देखें कितना रिकवर हो पाया है। करंट टाइम में प्रीवियस ईयर का कितना सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, उसमें से हम 2500 टोटल है, यहाँ पे 1500 दिया हुआ है, इसको माइनस कर देंगे तो जो अमाउंट बच जाएगा वो आपका चला जाएगा
कहाँ पे, करेंट ईयर की बैलेंस शीट में, क्लोजिंग बैलेंस शीट में 1500। इसको हम रिकवर कर लेते हैं, रिकूप कर लेते हैं यहाँ से, तो बच जाएगा आपका 1000 अमाउंट। अभी भी 1000 ये आउटस्टैंडिंग है प्रीवियस ईयर का, ठीक है ना, ये प्रीवियस ईयर का अभी भी आउटस्टैंडिंग है। कितना, 1000। सो ये 1000 जो है ये ऐड हो जाएगा और टोटल आउटस्टैंडिंग जो सब्सक्रिप्शन अमाउंट है वो हो जाएगा 7000, ठीक है। और ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो 7000 अमाउंट आया है ये बैलेंस शीट की एसेट साइड में शो कर दिया जाएगा। होप आपको ये दोनों पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और अगर मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पहले मिल सके। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।